जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जो कि खोटा का पत्रिका एवं उससे जो भी उसके संपादक हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपके हर एग्जाम में एक सवाल तो कन्फर्म रहता ही रहता है, नहीं तो कई बार जो है वो यहाँ से 2 सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। और अगर यहाँ से देखा गया कि इस बार कुछ एग्ज़ाम्स में अगर देखा जाए, तो अगर कुछ दिनों के एग्ज़ाम्स में देखा जाए, हालांकि इधर बहुत सामने से तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से अगर देखा जाए तो यहाँ से सवाल जो वो हर बार पूछा ही गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज में जो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पत्रिका के बारे में, वो है मातृभाषा। तो मातृभाषा पत्रिका की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में ये पत्रिका जो वो किस प्रकार की पत्रिका है। ठीक है, तो बता दें कि यह जो है वो जनवरी 1957 में इस पत्रिका की शुरुआत होती है। कब होती है? जनवरी 1957 में। जनवरी 1957 से इस पत्रिका की शुरुआत होती है। खोटा में छपने वाली यह पहली पत्रिका मानी जाती है मातृभाषा को। तो याद रखेंगे, मातृभाषा जो वो खोटा में छपने वाली पहली एक पत्रिका में से एक माना जाता है, जो जनवरी 1957 में इसकी शुरुआत होती है। पानवी जी के संपादन में इस पत्रिका ने खोटा भाषा में उल्लेखनीय योगदान किया। अगर बात किया जाए इस पत्रिका में, तो पानवी जी का योगदान जो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि पानवी जी के संपादन में ही इसके जो संपादक थे वो कौन थे? तो श्रीनिवास पानवी। कहाँ से छपता था? तो बरवा अड्डा धनबाद से। बता दें कि जिस समय यह मातृभाषा पत्रिका छपने के लिए शुरुआत हुआ 1957 में, आप याद करें कि उस समय के समय में अगर देखा जाए तो तब खोटा में पत्रिका छपना कोई चमत्कार से कम नहीं था, एक चमत्कार जैसा ही माना जाता था। इसमें अगर देखा जाए तो कहानी, एकांकी, कविता, लेख, ये सभी चीज़ें जो वो छपा करता था। दुख की बात यह है कि 16 अंक छपने के बाद यह जो वो निकलना बंद हो गया। लेकिन फिर उसके बाद 12 वर्षों के बाद पानवी जी के संपादन में एक और खोटा पत्रिका का शुरुआत होता है 1970 में, और वो पत्रिका का नाम था खोटा, जिसके सह संपादक थे नरेश नीलकमल और प्रकाश नारायण महतो प्रकाशक। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे उस पत्रिका के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि मातृभाषा पत्रिका के बारे में आपको सारा डिटेल जो वो पता चल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली पत्रिका के बारे में बात करते हैं, वो है पत्रिका खोटा। तो खोटा के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, यह भी धनबाद से ही छपता था। जब श्रीनिवास पानवी ने मातृभाषा पत्रिका को 16 अंक छपने के बाद जब बंद हो गया, उसके 12 वर्ष बाद, ठीक है, उसके 12 वर्ष बाद, लगभग 12-13 वर्षों के बाद जो वो 1970 में इसकी शुरुआत जो वो होता है खोटा पत्रिका का, ये भी श्रीनिवास पांडे के संपादन में। अगर बात किया जाए इसके सह संपादक, तो सह संपादक में नरेश नीलकमल और प्रकाशक जो था वो नारायण महतो थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला जो पत्रिका का बात आता है वो है तितकी पत्रिका। अब तितकी पत्रिका जो वो कई जगह पे आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पत्रिका में से एक यही माना जाता है, क्योंकि यह पत्रिका कोई एक जगह से नहीं, यह 4 जगह से प्रकाशित होता था। कहाँ कहाँ से? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कतरास, पहला। कतरास के बाद आपको याद रखना है धनबाद, फिर है बोकारो और रामगढ़। ये 4 जगह से जो वो अलग अलग जगह से यह प्रकाशित जो वो होता है। अगर बात किया जाए कतरास से, तो कतरास से तो इसका जो संपादक थे कतरास से, उसके संपादक थे आपके ये विश्वनाथ दसौंधीराज, ठीक है। और कतरास से जो छपता था यह जो है वो एक मासिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है। 1977 में इसकी शुरुआत होती है कतरास से। जबकि अगर बात किया जाए कि धनबाद में, तो यह श्रीनिवास पांडे जी के संपादन में इसकी शुरुआत होती है। अगर बात करें कि रामगढ़ से, बोकारो से पहले बात कर लेते हैं, तो बोकारो से जो शुरुआत होता है, इसके जो संपादक थे वो शांति भारत और दिनेश दिनमणि, ये दोनों मिल करके इसका संपादन करते थे। जबकि रामगढ़ के से संपादन करने में जो थे वो थे आपके ए.के. झा। तो ए.के. झा के संपादन में रामगढ़ में इसका जो छपता था। तो ये चारों जगह से जो है वो ये प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में, हम जगह के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहला तो हमने देख लिया धनबाद से कौन? श्रीनिवास पानवी।
तितकी पत्रिका अगर बात करें कतरास से, तो कतरास से 1977 में इसकी शुरुआत होती है और यह इसके संपादक कौन थे, तो विश्वनाथ दसोंधीराज। ये भी नाम आपको याद रखने हैं। और सबसे पहले तितकी पत्रिका की शुरुआत जो विश्वनाथ दसोंधीराज के द्वारा ही किया गया था, ये भी आपको याद रखने हैं। तितकी पत्रिका रामगढ़ की अगर बात किया जाए तो रामगढ़ से झारपात यानी ए के झा के द्वारा रामगढ़ से इसका जो वो संपादन होता था। और अगर बात किया जाए कि रामगढ़ से यह छपने वाली तितकी पत्रिका जो था वो किस तरह का था, तो यह त्रैमासिक था। त्रैमासिक कहने का अर्थ है कि प्रत्येक 3 महीने में एक बार यह पत्रिका जो वो निकल करके आता था। जैसे न्यूज़पेपर जो एक होता है दैनिक, ठीक है, यानी वो डेली छप रहा है। एक होता है क्या कि साप्ताहिक, यानी वो हर सप्ताह में छप रहा है। एक होता है कि पखवारी, पखवारी यानी एक पख में होता है, यानी एक पख होता है 15 दिन का, तो उसको पखवारी बोला जाता है। एक होता है मासिक जो हर महीने में हो छपता है, द्विमासिक, त्रैमासिक, उसके बाद अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्या हो गया, यानी प्रत्येक 6 महीने में, और एक वार्षिक हो गया हर साल में। तो ये कुछ इस टाइप के जो वो पत्रिका होते हैं। ये सभी चीज़ें वो आपको ध्यान रखना है। अगला जो आता है पत्रिका का नाम वो है तितकी। तितकी पत्रिका या बोकारो से जो प्रकाशित होता है, इसके संपादक थे दिनेश दिनमणि और शांति भारत। दिनेश दिनमणि और शांति भारत। बोकारो में अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो वो 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1997 में। जबकि रामगढ़ में जो हुआ था त्रैमासिक पत्रिका जो था वो उसकी शुरुआत जो वो 1983 से हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी। अगला जो पत्रिका आता है वो लुआठी। बता दें कि लुआठी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पत्रिकाओं में से एक माना जाता है, लुआठी पत्रिका। ठीक है, आइए हम देखते हैं लुआठी पत्रिका के बारे में। तो सबसे पहले यह जो छपता था वो कहाँ से, तो बालीडी खोटा कमेटी बोकारो से। इसके संपादक कौन है, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। अब लुआठी पत्रिका जो वो खोटा में सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका क्यों माना जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। पहला बात कि इसकी शुरुआत जो हुआ है 1999 में हुआ है। 1999 में इसकी शुरुआत होती है। यह एक मासिक पत्रिका है। मासिक कहने का अर्थ है कि प्रत्येक महीने में छपने वाला। क्या शुरुआत से ये मासिक था? नहीं, पहले ये त्रैमासिक पत्रिका था। ठीक है, पहले यह प्रत्येक 3 महीने में छपती थी, लेकिन बाद में कब से, यानी 2009 में जब इसका पंजीकरण होता है, इस पत्रिका का, लुआठी पत्रिका का सरकार के द्वारा पंजीकरण होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो उसके बाद यह पत्रिका जो वो मासिक रूप में निकलने लगती है। और बता दें कि 1999 से अभी तक अनवरत प्रत्येक मास यह जो वो पत्रिका निकलती है। और खोटा में एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो शुरुआत से लेकर के आज तक काम जो वो कर रही है, और वो पत्रिका है लुआठी पत्रिका। वर्तमान समय में बोकारो में छपने वाली लुआठी की झिलमिल करती लौ में खोटा भाषा का विकास आगे बढ़ रहा है। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के संपादन में इस पत्रिका ने खोटा भाषा की शान बचा करके रखी है, बस इतना समझ लीजिए। अक्टूबर 1999 से लगातार जो वो अब तक प्रकाशित होती रही है, और जो अनवरत आज भी चल रही है। पहले तो यह त्रैमासिक था, लेकिन 2009 के बाद यह जो वो त्रैमासिक हो जाता है जब इसका रजिस्टर हो जाता है, यानी पंजीकरण हो जाता है। खोटा भाषा के विकास और आंदोलन में लुआठी पत्रिका ने अहम भूमिका निभाई। सभी नए पुराने जो भी साहित्यकार थे, उनको सभी को एक जगह पे ला करके खड़ा करने का जो काम और जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाया है, वो है लुआठी पत्रिका ही। इसके सहयोगी अगर बात करें सहयोगी में से, जिसके रचना जो वो इस पत्रिका में छपा करता था, उसमें आता है पंचम महतो, जनार्दन गोस्वामी, महेंद्र नाथ गोस्वामी, मनपूरन गोस्वामी, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, उसके बाद विनय तिवारी, और भी कई ऐसे साहित्यकार या रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं जो वो लगातार इस पत्रिका में छपी आ रही है। तो इतना कुछ आपको ध्यान में रखना है। इतना तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि हम इस वीडियो से उतना सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आज भी इसमें भी बहुत सारा डाटा जो वो डालना बाकी है। लेकिन इसका एक डिटेल वीडियो और भी आएगा, जो कि उसमें से आपका एक भी सवाल जो वो नहीं छूटेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज़ों को इसमें समेट देने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पत्रिका आता है वो है इंजोर। इंजोर पत्रिका सबसे पहले याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो होता है वो 1995 से 1995 से इसकी शुरुआत होती है। यह किस प्रकार की पत्रिका है, तो यह भी त्रैमासिक पत्रिका है। यह त्रैमासिक पत्रिका है, यानी प्रत्येक 3 महीने में एक बार छपने वाली पत्रिका। कहाँ से ये प्रकाशित होता था, तो मधुपुर देवघर से। तो सवाल उठता है कि इसके संपादक कौन है, तो संपादक है धनंजय प्रसाद। कहाँ से, तो देवघर से।
इसके संरक्षक कौन थे उस समय? तो उस समय ए.के. झा और मनमोहन पाठक जो वो संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान संरक्षक के रूप में अगर देखा जाए तो बी.एन. ओहदार जो हैं इनके संरक्षक के रूप में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कृत किताब गीतांजलि और भगवत गीता का खोटा अनुवाद पहली बार इंजोर पत्रिका में ही छपी थी। ये चीज़ आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सवाल हो सकता है, पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कृत किताब गीतांजलि और भगवत गीता का खोटा अनुवाद पहली बार किस पत्रिका में छपा था? तो वो है इंजोर पत्रिका। तो वो कौन सा पत्रिका है? तो इंजोर पत्रिका है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1995 में। किस तरह की पत्रिका है? त्रैमासिक है। कहाँ से छपता था? देवघर से। संपादक इसके कौन है? तो धनंजय प्रसाद हैं। इसमें अगर बात किया जाए इस पत्रिका में तो गीत, लघुकथा, कहानी, नाटक, गजल, व्यंग्य, आलेख, संस्कृति, स्मृति, बाल साहित्य, कविता, काव्य, ये सभी आदि जो है वो विशेषांक के रूप में छपी है। इसके अगर सहायक के रूप में अगर बात करें, जो रचनाकार जिनकी रचनाएं इसमें छपी करते थे वो है छपी करती है, तो वो है प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक, ए.के. झा जी, बी.एन. ओहदार, पंचम महतो, सुकुमार, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी, मनमोहन पाठक, बहादुर पांडे, शिवनंदन पांडे आदि जैसे खोटा के बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाएं जो वो इस पत्रिका में छपती रही है। तो ये भी जो है वो खोटा के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पत्रिकाओं में से एक माना जाता है इंजोर पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पत्रिका की बात करते हैं हम, सहिया। तो सहिया जो है वो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत 2000 में हुआ। कब हुआ इसकी शुरुआत? तो 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। किस तरह की यह पत्रिका है? तो यह द्विमासिक है। तो द्विमासिक मतलब यह प्रत्येक 2 माह में निकलने वाला पत्रिका। कहाँ से यह प्रकाशित होता है? तो बोकारो से प्रकाशित होता है। इसके संपादक कौन है? तो अनिल कुमार गोस्वामी इसके संपादक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुछ ऐसी पत्रिकाएं, हालांकि ये नियमित रूप से जो वो नहीं, हर 2 महीने में नियमित रूप से तो यह प्रकाशित नहीं होता रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये सारा फैक्ट जो वो आपको ध्यान में रखने हैं। इतना चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा जो वो पत्रिकाओं से सवाल जो वो नहीं पूछा जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। ज़्यादा पूछा जा सकता है कि सहिया पत्रिका की शुरुआत कब हुई, कब से प्रकाशित होता आ रहा है? तो 2000 से। कौन सी किस तरह की पत्रिका है? तो द्विमासिक है। कहाँ से यह प्रकाशित होता है? तो बोकारो से। इसके संपादक कौन है? तो अनिल कुमार गोस्वामी। बस इतना सवाल पूछा जाएगा। चलिए अगली पत्रिका की बात करते हैं, धरती थान। धरती थान यह पत्रिका जो वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो गिरिडीह से। तो ये तो पहला क्लियर हो गया। इसके संपादक कौन है? तो शिवनंदन पांडे गरीब। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2000 में। 2000 में इसकी शुरुआत होती है शिवनंदन पांडे गरीब के द्वारा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना। हालांकि यह अनियमित रूप से कोई फिक्स रूप में जो है वो नहीं प्रकाशित होता है, इसलिए इसे हम नहीं बात करेंगे कि किस तरह का पत्रिका था, मासिक, अर्धमासिक, किस तरह से था, ये नहीं पता। तो यहाँ से ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। अगली पत्रिका की बात किया जाए तो वो है संविधान। संविधान पत्रिका यह देवघर से प्रकाशित होता है। फाल्गुनी मरी कुशवाहा इसके संपादक हैं और इसकी भी शुरुआत जो है वो 2000 ईस्वी में होता है। तो हमने देखा कि 3 पत्रिका ऐसा पत्रिका है जिसकी शुरुआत जो वो 2000 ईस्वी में हुआ। कौन कौन सा? सहिया, धरती थान और संविधान। सहिया जो है वो द्विमासिक पत्रिका था, 2000 में बोकारो से प्रकाशित होता था, अनिल कुमार गोस्वामी के द्वारा संपादन किया गया था। धरती थान गिरिडीह से प्रकाशित होता है, 2000 ईस्वी में शुरुआत हुआ था शिवनंदन पांडे गरीब के द्वारा। जबकि संविधान जो है इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में होता है, यह देवघर से छपता था। फाल्गुनी मरी कुशवाहा इसके संपादक रहे। अगला पत्रिका की बात करते हैं वो है करील। करील पत्रिका यह भी चर्चित पत्रिकाओं में से एक माना जाता है। यह स्थान अगर बात किया जाए जहाँ से यह प्रकाशित पत्रिका होता है तो वो है ओरमांझी रांची। इसके प्रधान संपादक कौन थे? तो वो थे बी.एन. ओहदार और इसके सहायक के रूप में पी.एन. महतो और दिनेश दिनमणि जो है वो सहायक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। चलिए अगली पत्रिका के बाद बात करते हैं वो है परास फूल। तो परास फूल अगर बात करें तो सबसे पहले यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो धनबाद से। इसके संपादक कौन है? तो महेंद्र प्रबुद्ध इसके जो है वो संपादक है। किस तरह की यह पत्रिका है? तो यह वार्षिक पत्रिका है। किस तरह की पत्रिका है? तो यह वार्षिक पत्रिका है। बता दें कि परास फूल जो है वो लुवाठी के जैसा, परास फूल पत्रिका भी जब से शुरुआत होती है 2008 से, यानी 2008 से जो यह भी पत्रिका जो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है। तो लुवाठी जैसा यह भी लगातार छप रही पत्रिकाओं में से एक माना जाता है परास फूल। लेकिन अगर बात किया जाए लुवाठी पत्रिका तो बहुत पुरानी पत्रिकाओं में से एक माना जाता है, जिसके कारण से उसका वेटेज जो वो ज़्यादा है।
इसमें संपादकीय सलाहकारों में अगर बात करें तो विनय तिवारी और मुकुंद रविदास के रूप में इसमें जो है वो सहायक के रूप में कार्य किया है। तो इतना सवाल जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम बात करते हैं कुछ पत्रिकाओं के। इसमें हम शामिल तो नहीं किए हैं, लेकिन कुछ पत्रिकाओं के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो अगली पत्रिका का बारे में हम बात करेंगे, अगली पत्रिकाओं के बारे में जो बात करने वाले हैं वो हम किस पत्रिका के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका है, वो है दुलरौती बहिन। कौन सा है? दुलरौती बहिन। दुलरौती बहिन, ये आपको याद रखने हैं। दुलरौती बहिन की अगर बात किया जाए तो यह एक बाल खोटा पत्रिका, किस तरह का पत्रिका माना जाता है? तो दुलरौती पत्रिका दुलरौती बहिन जो वो बाल खोटा पत्रिका के रूप में जाना जाता है। आकाश खूंटी जी के द्वारा इसके संपादक जो कौन थे? वो थे आकाश खूंटी जी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में दुलरौती बहिन के पत्रिका की शुरुआत 2007 में हुआ था। बता दें कि भारत सरकार के RNI से पंजीकृत खोटा की पहली पत्रिका माना जाता है वो है दुलरौती बहिन। तो यह भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के RNI से पंजीकृत खोटा की पहली पत्रिका कौन सी है? तो वो है दुलरौती बहिन। याद रखेंगे, उड़ीसा के एक व्यक्ति थे विजय कुमार महापात्रा, जो कि पत्रिका पागल के उपनाम से वो चर्चित थे। उन्हीं को इसकी शुरुआत, जो इसका श्रेय जाता है इस पत्रिका की शुरुआत करने का, जो कहीं ना कहीं इस पत्रिका की शुरुआत करने में जो मेन उद्देश्य जो जाता है, वो मेन श्रेय जो जाता है वो है विजय कुमार महापात्रा का। लेकिन विजय कुमार महापात्रा का निधन हो जाता है 2012 में, और 2012 में इनका निधन होने के बाद जो वो इस पत्रिका के भी जो छपना हुआ बंद हो गया। तो याद रखेंगे, दुलरौती बहिन जो वर्तमान में तो प्रकाशित नहीं होता है, 2012 में ही इसका प्रकाशन जो वो बंद हो गया। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपने देख लिया। आइए हम अगली पत्रिका के बारे में अगर हम बात करें तो वो आता है खोटा पत्रिका। तो खोटा पत्रिका के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। चलिए अगली पत्रिका, अगला जो बात आता है वो है प्रभात खबर में एक पत्रिका निकल करके आता था, एक पेज निकल करके आता था जिसका नाम था माय माटी पेज। क्या नाम था? तो उसका नाम जो था वो था माय माटी पेज। माय माटी पेज, इस तरह से करके जो वो एक पेज छपता था खोटा प्रभात खबर में, माय माटी पेज, जिसमें से एक पेज में जो वो पूरा खोटा के बारे में ही जो वो लगातार छपता था। इसमें से दिनमणि, सुकुमार, दीपक सवाल, विनय तिवारी, मुकुंद रविदास, श्यामदेव मंडल जैसे कई खोटा साहित्यकारों की रचनाएं जो वो छपते रहे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है माय माटी पेज के बारे में। अगला जो हम बात करते हैं वो है अखड़ा, जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है। अगला जो पत्रिका है वो है अखड़ा। अखड़ा, तो अखड़ा पत्रिका की अगर बारे में हम बात करें तो यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। कैसा है? यह एक त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है। और इसके जो संपादक कहाँ से छपता है? तो अखड़ा जो पत्रिका है वो रांची से छपता है। कहाँ से? रांची से। इसके संपादक कौन है? तो वंदना टेटे। वंदना टेटे इसके संपादक हैं, और संपादक मंडल में गिरधारी गोस्वामी जो वो शामिल हैं। इसमें से अगर बात करें तो श्याम सुंदर महतो, गिरधारी गोस्वामी, महेंद्र नाथ गोस्वामी, दिनेश दिनमणि, विनय तिवारी, खोटा गीतकार गुलांचो कुमारी आदि जैसे कई रचनाकारों के जो है वो रचनाएं प्रमुख रूप से इसमें जो है वो शामिल हुआ है और इसमें लगातार छपा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अखड़ा पत्रिका के बारे में इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। कैसा पत्रिका है? तो त्रैमासिक पत्रिका है, रांची से प्रकाशित होता है। संपादक कौन है? तो वंदना टेटे, और संपादक मंडल में गिरधारी गोस्वामी शामिल हैं। अगली पत्रिका के बारे में अगर बात करें तो वो है आवाज़ 7 डेज। आवाज़ 7 डेज। तो यह पत्रिका जो मुख्य रूप से एक अखबार के रूप में माना जाता है, जिसके संपादक थे उत्तम मुखर्जी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आज का आखिरी जो पत्रिका के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आदिवासी। आदिवासी पत्रिका की अगर बात किया जाए तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका। किस तरह का पत्रिका है? तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। और यह कहाँ से प्रकाशित होता है? तो रांची से प्रकाशित होता है। मार्च 2022 में इसका जो है वो 331वां अंक छपा है। 331वां अंक जो है इसका छपा हुआ है। तो कुछ फोटो के माध्यम से आप इसका थंबनेल में देख लिया होगा, जो भी पत्रिकाएं हैं उनके बारे में हमने इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ जो इसका कंप्लीट वीडियो हम अगला वीडियो जो लेकर के आएंगे
तो उसमें आपको लगभग टोटल डाटा उसमें शामिल होगा और जितना भी इसमें हमने चर्चा किया वो सारा चीज़ उसमें शामिल हम कर देंगे। और साथ ही साथ अगर इसका भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो वो मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए और भी पूरे डिटेल से, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम जल्दी इसमें भी काम करने का प्रयास करेंगे और जल्दी उसको लेकर के आने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस तरह का अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।